हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 21st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा अ स्ट्रेट लाइन AB of length 70 mm has its end A on the HP and 30 mm in front of the VP. Line is parallel to VP and inclined at 45 degree to the HP. Draw three views of the line AB and find distance of end B from HP and length of the plane. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका गिवन डाटा लिख लेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा, कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन डाटा में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 70 mm। देखो यहाँ पे लाइन का लेंथ दिया है 70 mm। लाइन का लेंथ यानी ट्रू लेंथ होता है, तो ये हम लिख लेंगे ट्रू लेंथ कितना 70 mm, ठीक है। लाइन का लेंथ यानी ट्रू लेंथ, तो हमने लिख लिया है 70 mm। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है हैज इट्स एंड ए ऑन द एचपी। देखो एंड ए ऑन द एचपी है, पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ हो तो उसमें डैश लगाना है, और अगर पॉइंट का रिलेशन वीपी के साथ हो तो डैश नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए दैट इज एंड ए ऑन द एचपी है, तो हम इसमें ए डैश ऐसा कहेंगे। हमने डैश यहाँ पे लगा दिए, तो ये हम लिखेंगे ऑन एचपी, ठीक है, ए डैश ऑन एचपी। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। जो एंड ए ऑन एचपी है वही एंड ए 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो पॉइंट का रिलेशन वीपी के साथ है। अब तो इसमें डैश नहीं लगाना है, तो ए हो गया, तो ये हम लिखेंगे 30 mm IFO VP। IFO मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। लाइन इज पैरेलल टू वीपी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे लाइन इज पैरेलल टू वीपी, ठीक है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द एचपी। तो यहाँ पे लाइन का एंगल अब एचपी के साथ दिया है। हमेशा ध्यान में रखो, अगर लाइन का एंगल एचपी के साथ है यानी ही ट्रू लेंथ का एंगल एचपी के साथ है, क्योंकि लाइन यानी ट्रू लेंथ हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। तो लाइन का एंगल यानी ट्रू लेंथ का एंगल और एचपी के साथ है, तो एचपी के साथ जो ट्रू लेंथ का एंगल होता है उसको कहते हैं थीटा, और अगर यही एंगल वीपी के साथ हो तो उसको कहते हैं फाई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन का एंगल एचपी के साथ दिया है, इसका मतलब थीटा दिया है, ट्रू लेंथ का एंगल, तो ये कितना दिया है 45 डिग्री, ओके। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है ड्रॉ 3 व्यूज। हमें 3 व्यूज ड्रॉ करना है, यानी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों। क्वेश्चन में आगे यहाँ पे लिखा है एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ एंड बी फ्रॉम द एचपी। एंड बी एचपी से कितना दूर है वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में लिखा है लेंथ ऑफ द प्लान। लेंथ ऑफ प्लान यानी प्लान लेंथ यानी टॉप व्यू का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे टॉप व्यू का लेंथ, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ एंड बी, ये भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये फ्रॉम द एचपी, देखो डिस्टेंस ऑफ एंड बी फ्रॉम द एचपी, इसका मतलब बी डैश, क्योंकि एचपी के साथ पॉइंट का रिलेशन यहाँ पे एचपी के साथ है, तो हमें डैश लगाना जरूरी है। तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ एंड बी डैश या फिर डिस्टेंस ऑफ बी डैश ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे गिवन डाटा पूरा तैयार कर लिए, और अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? जैसा हमने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लाइन इज पैरेलल टू वीपी। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है वो लाइन पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन, ये टॉपिक के ऊपर है। देखो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं। इसके पहले हमने जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी, वो टॉपिक के प्रॉब्लम थे। लेकिन यहां पे दिया है लाइन पैरेलल टू वीपी। अब ये टॉपिक चेंज हो गया, अब यहां पे टॉपिक क्या है? लाइन पैरेलल टू वीपी। या तो लाइन पैरेलल टू वीपी होता है, या तो कभी कोई प्रॉब्लम में लाइन पैरेलल टू एचपी होता है। तो यहां पे लाइन पैरेलल टू वीपी है, और यही लाइन जो है वो इंक्लाइन टू एचपी है। देखो यहां पे 45 डिग्री इंक्लाइनेशन एंगल दिया है, इसका मतलब ये टॉपिक हो गया लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, ये हो गया टॉपिक। तो ऐसे में आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। अगर लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी हो तो ऐसे में
टॉप व्यू में आपको प्लेन लेंथ मिलता है जो कि पैरेलल टू एक्स वाई होता है, और फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ मिलता है जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पे हम वही करने वाले हैं, यही चीज का आपको ध्यान रखना है। टॉप व्यू में हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू यानी एक्स वाई लाइन के नीचे हमें प्लेन लेंथ मिलेगा पैरेलल टू एक्स वाई, और फ्रंट व्यू में हमें क्या मिलेगा, तो फ्रंट व्यू में हमें एक लाइन मिलेंगी इंक्लाइन टू एच पी, और वो थीटा डिग्री से इंक्लाइन रहेंगी, और वहां पे हमें ट्रू लेंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर दिया होता, तो मान लो यहां पे लिखा होता लाइन इज पैरेलल टू एचपी, एंड यहां पे अगर लाइन का एंगल वीपी के साथ अगर दिया होता, इसका मतलब अगर फाई दिया होता, तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि अगर लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी अगर हो, तो ऐसे में फ्रंट व्यू में हमें एलिवेशन लेंथ यानी फ्रंट व्यू का लेंथ मिलता है पैरेलल टू एक्स वाई, और टॉप व्यू में हमें एक इंक्लाइंड लाइन मिलती है जो कि 5 डिग्री से इंक्लाइन होती है, और वहां पे हमें ट्रू लेंथ मिलता है। टॉप व्यू में हमें ट्रू लेंथ मिलता है जो कि 5 डिग्री से इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये कंडीशन है, तो चलो ये कंडीशन के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे हमने 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है। पहला है एक्स वाई लाइन, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिए, और एक और रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट लेके हमने परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए x1 y1। ये हमने क्यों बनाए, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द 3 व्यूज। ऐसे में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू यहां बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर, टॉप व्यू नीचे बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे, और यहां पे फ्रंट व्यू के साइड में यहां पे हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू के लिए हमें रेफरेंस लाइन चाहिए था, इसलिए हमने वो बनाया है। और अब हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे। देखो यहां पे ए डैश और ए, ये हम सबसे पहले शो करेंगे। तो ए डैश कहां है, ऑन एचपी यानी ऑन एक्स वाई। अगर ऑन एचपी है तो भी एक्स वाई में ड्रॉ करना है, इन एचपी लिखा है तो भी एक्स वाई में ड्रॉ करना है। ये बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां एक्स वाई लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। तो ये हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिए, और यही है ए डैश, ठीक है, ऑन एचपी यानी ऑन एक्स वाई, ये हमने शो कर लिए। देन आफ्टर ये है पॉइंट ए कहां पे है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहां पे ए डैश है, तो हम एक काम करेंगे, यहां पे सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेना है, प्रोटेक्टर ले लेंगे। तो हमने प्रोटेक्टर ले लिए, ये हम ए डैश के ऊपर पुट करेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, और ये 90 डिग्री एंगल पे हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वो लाइन पे, वो परपेंडिकुलर लाइन पे हम क्या करेंगे, ए का पोजीशन शो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, और अब हम यहाँ पे पॉइंट का पोजीशन शो करेंगे। ए लिखा है, दैट इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी है मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे हमें शो करना है। तो ये देखिए एक्स वाई लाइन के नीचे हम ये शो करेंगे। तो ये देखिए हमने पॉइंट का पोजीशन शो किया है, इसका मतलब ये एंड ए कितना mm नीचे है, तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ये हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। ये 2 गिवन डाटा हमने यहाँ अप्लाई कर लिए। अब हम यहाँ पे ट्रू लेंथ शो करेंगे। ट्रू लेंथ जो है वो 70 mm है, वो हमें शो करना है। लेकिन ट्रू लेंथ इसका मतलब जो लाइन है वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो लाइन जो है वो थीटा डिग्री से इंक्लाइन है। तो जाहिर सी बात है लाइन इंक्लाइन टू एचपी है, तो अगर लाइन इंक्लाइन टू एचपी है तो थीटा एंगल हमें यहाँ पे ले लेना है। तो हम यहाँ पे ए डैश के ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे, और वो 45 डिग्री एंगल पे हम ट्रू लेंथ यहाँ पे हमें शो करना है, दैट इज 70 mm। तो ये देखिए ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, और प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे, और 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए, और ये एंगल पे हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, ठीक है। और ये लाइन का लेंथ कितना है, तो लाइन का लेंथ यानी ट्रू लेंथ, और ये है 70 mm। तो चलो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे शो कर लेंगे, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे लाइन बना दी है, देखिए ये है वो लाइन। तो ये है लाइन, तो ये है ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे हम नेमिंग प्रॉपरली दे देंगे। तो ये ए डैश, तो यहाँ पे हम ट्रू लेंथ का नाम यहाँ पे दे देंगे, दैट इज B1 डैश, ठीक है। बी डैश दिए तो भी चलेगा, लेकिन ए डैश बी डैश जनरली फ्रंट व्यू का नाम होता है। तो यहाँ पे हमने ए डैश B1 डैश ऐसा हमने नेमिंग यहाँ पे दिए है, और ये 70 mm है। तो ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेंगे ट्रू लेंथ, और हमने एंगल कितना लिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे वो एंगल यहाँ पे हम शो करेंगे प्रॉपरली, 45 डिग्री ऐसा लिख लेंगे, ओके। इसका मतलब हमने ये जो गिवन डाटा है ये हमने सॉल्व कर लिए, ये थीटा हमने यहाँ अप्लाई कर लिए,
और अब बस यहाँ पे एक कंडीशन बची है, लाइन पैरेलल टू वीपी, वो अभी तक हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, तो चलो वो हम शो करेंगे। लेकिन इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी था। ऐसे में हमने टोटल 4 लाइंस ड्रॉ किए थे, फ्रंट व्यू का लाइन, टॉप व्यू का लाइन और 2 ट्रू लेंथ का लाइन, ऐसे टोटल 4 लाइंस ड्रॉ किए थे। कोई भी स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम में हमने 4 लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। हमने यहां पे कहा है कि ये लाइन पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम है। तो यहां पे आपको 4 लाइन ड्रॉ नहीं करना है, यहां पे गिवन डाटा में जो दिया है बस आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा में ट्रू लेंथ दिया था तो हमने ट्रू लेंथ शो किए, ट्रू लेंथ इंक्लाइन कहा था तो हमने इंक्लाइन यहां पे शो किए, ए डैश और ए शो किए। बस यहां पे अभी तक हमने क्या शो नहीं किए, लाइन इज पैरेलल टू वीपी, वो हमने यहां पे अभी तक शो नहीं किया है। तो चलो वो हम शो करेंगे। तो लाइन पैरेलल टू वीपी अगर है तो जाहिर सी बात है वो ए से हमें यहां पे शो करना है, और वो पैरेलल है। देखो क्या लिखा है, पैरेलल, इसका मतलब वो एक्स वाई लाइन को हमें पैरेलल यहां पे शो करना है। और ये पैरेलल शो करना काफी सिंपल है। आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक्स वाई लाइन को इस तरह से आप यहां पे पैरेलल सेट कर लेंगे, और ये ए जो है, ए से आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। और अब ये जो B1 डैश है यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहां पे हमें यहां पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहां पे शो कर लेंगे, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए, ये हम यहां पे यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, B1 डैश को नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहां पे हमें पॉइंट मिल गया। तो ये हमें यहां पे टॉप व्यू के लाइन का पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट बी, यहां पे ए हो गया तो ये है बी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ए बी हमें क्या मिल गया, हमें प्लान लेंथ यहां पे मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क बना देंगे। तो ये देखिए ए और बी को हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे डार्कली। तो ये हमारा प्लान लेंथ यानी ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमें टॉप व्यू यहां पे मिल चुका है। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये टॉप व्यू है, तो ये हम लिख लेंगे इसके ऊपर टीवी टॉप व्यू, या फिर आप, ठीक है, इसके थ्रू हमें प्लान लेंथ मिल जाएगा। ये टॉप व्यू का लेंथ यानी प्लान लेंथ, क्वेश्चन में लिखा है कि टॉप व्यू का लेंथ फाइंड आउट करो यानी लेंथ ऑफ प्लान, या फिर बोलो प्लान लेंथ, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें टॉप व्यू यहाँ पे मिल चुका है। डिस्टेंस ऑफ एंड बी डैश, ये जो बी डैश है देखो हमने उसको नाम दे दिए B1 डैश, कोई दिक्कत नहीं है, आप B डैश देंगे तो भी चलेगा, B1 डैश देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने उसको नाम दे दिए B1 डैश। तो ये XY से कितना ऊपर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो भी हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, XY लाइन से कितना ऊपर है। आपको क्या करना है, स्केल से वो लेंथ आपको ऐसा यहाँ पे मेजर करना है। देखो XY से ये कितना ऊपर है आपको ऐसा स्केल से मेजर करना है, और नीचे यहाँ पे आपको रिजल्ट में वो आपको लिख लेना है कि दैट इज डिस्टेंस ऑफ बी डैश पर्टिकुलर इतना mm है, ठीक है। और लेंथ ऑफ प्लान दैट इज जो भी है वो आप यहाँ पे रिजल्ट में लिख लेंगे। लेकिन सॉल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। तो चलो अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली इधर प्रोजेक्ट करना है, और टॉप व्यू के पॉइंट्स आप यहां तक लेके आके इधर ऐसे रोटेट करके आपको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करना है। आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे भी वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 45 डिग्री एंगल पे वो प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे हम प्रोटेक्टर ले लेंगे, और प्रोटेक्टर यहाँ पे उल्टा रखेंगे। देखो ये हमने प्रोटेक्टर लिए, यहाँ पे उल्टा रखे, और 45 डिग्री का हमने यहाँ पे एंगल ले लिए, और ये 45 डिग्री एंगल पे हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। देखो 45 डिग्री एंगल पे हमने ये लाइन बना दिए, ओके। और अब आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू के पॉइंट्स तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट करना है। फ्रंट व्यू में ए डैश और B1 डैश है, तो ए डैश जो है वो XY के ऊपर है, तो ये XY के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये जो B1 डैश है वहां से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। देखो इसको हम इधर प्रोजेक्ट कर लेंगे, B1 डैश को ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है। B1 डैश को प्रोजेक्ट कर लिए, लेकिन और अब टॉप व्यू के पॉइंट्स हमें प्रोजेक्ट करना है। तो टॉप व्यू में A और B जो है वो पैरेलल टू XY है, तो ये प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 45 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पे। यहाँ पे हम एंगल लिख लेंगे, 45 डिग्री इंक्लाइन है, तो ये हमें एंगल शो करना है। और अब पैरेलल टू XY हम क्या करेंगे, ये टॉप व्यू के पॉइंट्स को ये 45 डिग्री वाली लाइन पे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हमने प्रोजेक्ट किए, और अब यहाँ से वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकली ऊपर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे देखो ये हमने पैरेलल टू X1 Y1 ऐसा यहाँ पे स्केल लिया है, और यहाँ से इसको वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली हमने साइड व्यू के लिए सभी प्रोजेक्टर्स यहाँ पे ला लिए हैं, और अब हमें यहाँ पे साइड व्यू के पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो देखो साइड व्यू के पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे,
ए डैश और ए दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो चेक करो। दोनों जहां पे क्रॉस हो रहे हैं, देखो ए डैश का ये प्रोजेक्टर है और ए का ये प्रोजेक्टर है, दोनों जो है वो यहां पे मिल रहे हैं XY लाइन पे। तो ये हो गया साइड व्यू का पॉइंट, हम इसको कहेंगे ए डबल डैश, ठीक है, डबल डैश से शो करना है। और ये है B1 डैश का प्रोजेक्टर और ये है B का प्रोजेक्टर, दोनों कहां मिल रहे हैं, देखो दोनों यहां पे मिल रहे हैं, दोनों यहां पे क्रॉस हो रहे हैं। तो ये हो गया B डबल डैश, ठीक है, साइड व्यू का दूसरा पॉइंट। तो फाइनली A डबल डैश B डबल डैश ऐसे हमें यहाँ पे साइड व्यू के पॉइंट्स मिल चुके हैं। बस इनको अब ज्वाइन करो और ये परपेंडिकुलर टू XY आ रहा है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें साइड व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फाइनली हमने साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, A डबल डैश B डबल डैश, और इस तरह से टोटल 3 व्यूज हमने ये कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा सॉल्यूशन बना दिए और जो कुछ भी इसका रिजल्ट आता है वो आपको ऐसा नीचे में राइट हैंड साइड में ऐसा लिख लेना है। देखो हमने जैसा लिखा है डिस्टेंस ऑफ B अबव HP, जो भी है वो आपको साइड में लिखना है कितना mm है, और प्लान लेंथ जो भी है ये प्लान लेंथ यहाँ पे आपको कितना mm है वो लिखना है। अब ये कितना mm है वो हमें नहीं पता क्योंकि ये हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो लेंथ क्या है और वो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है। तो इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनके तैयार है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले जो हमने इसके 20 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।